नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे साथ मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट के मुमताज़ रिपोर्टर सिद्दीक जान साहब और उनसे हम एहतसाब अदालत के बरतरफ होने वाले जज अरशद मलिक, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस और इस वक्त सियासत में जो -1 की गूंज है उसके मुतल्लिक कुछ ऐसे सवालात करेंगे जिनके जवाबात जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सिद्दीक जान साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली हुई थी वो तो सुप्रीम कोर्ट से हुई थी और उसके बाद शरीफ फैमिली के पास और शरीफ फैमिली के जो वकला हैं उनके पास एक ऑप्शन था कि वो इस पर नज़रसानी अपील दायर करें। वो अपील तो उन्होंने दायर की और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो अपील जो है वो रद्द भी हो गई। तो ये जो अब अरशद मलिक की बरतरफी हुई है एहतसाब अदालत के साबिक जज, इसका मतलब है कि इस बरतरफी से कम जो मियां नवाज शरीफ की नाअहली हुई उस पर तो किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है उसके ऊपर तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो मेन अपीलें पेंडिंग हैं उनके ऊपर भी कोई ख़ास कोई असर मुझे दिखाई नहीं देता इनका पढ़ते हुए। उसकी रीज़न ये है कि जो पहली बात है ताहयात नाअहली वाली, ज़ाहिर है वो आर्टिकल 62, 63 के तहत हुई। 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, ताहयात नाअहल हैं और इसलिए वो तो बिल्कुल मामले ही अलग था, उसका इससे कोई तल्लुक़ नहीं है। दूसरा यह है कि नवाज शरीफ साहब को 2 केसेस में सज़ा हुई। 3 रेफरेंसेस थे, एवनफील्ड, अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप। 2 में सज़ा हुई, अल अज़ीज़िया में और एवनफील्ड में, और फ्लैगशिप में वो बरी हुए। अब उनमें से जो एवनफील्ड है उसमें जिसमें सज़ा ज़्यादा है और वो केस नून लीग के लिए ज़्यादा संगीन है, उसकी रीज़न ये है कि वो केस ऐसा है कि जिसमें मरीम सफदर साहिबा का भी नाम है। अब नून लीग ये चाहती है, नून लीग की पूरी कोशिश ये है कि चलें नवाज शरीफ साहब तो नाअहल हो गए, उनके ऊपर तो इंतखाबी सियासत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो किसी तरह से उनके लिए कोई गुंजाइश निकले और वो आगे जो इलेक्शन आने 2023 वाला वो इलेक्शन लड़ सकें। और उनको सारा उनका फोकस जो है वो यही है कि मरीम नवाज साहिबा को कोई रिलीफ मिले। लेकिन वो जो फ़ैसला था वो तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने लिखा था और उसका कोई उसके ऊपर सवाल नहीं है जज मोहम्मद बशीर साहब के हवाले से। अलबत्ता उनकी मेन अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को सुनना है, सुनकर उसके ऊपर फ़ैसला करना है। हाई कोर्ट अगर जो सज़ाएँ हैं उसको बरकरार रखती है, जो एहतसाब अदालत की का फ़ैसला था, तो फिर ज़ाहिर शरीफ ख़ानदान उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एवनफील्ड की जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दे दिया जाता है और नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहिबा को और कैप्टन सफदर साहब को अगर बरी कर दिया जाता है तो फिर ज़ाहिर है नैब इसको चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फ़ाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। और ये जो अरशद मलिक साहब का मामला है, देखें एक तो अभी इसके तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार है जो इनको निकाला गया है, बरतरफ़ किया गया है। तफसीली फ़ैसले से पता चलेगा कि किस बुनियाद पे उनको निकाला गया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी तय कर चुकी है अपने फ़ैसले में कि ये जो वीडियो है ये किस सूरत में नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देगी। वो स्टेप्स भी बता चुके हैं कि किन स्टेप्स के बाद इस वीडियो को लीगली आप कबूल कर सकेंगे कि हाँ जी वाकई इसकी कोई इम्पोर्टेंस है, इसकी कोई वर्थ है। यानी आपको पहले कानून शहादत का जो एक मेयार है उस पर इसको पूरा उतारने के लिए उसके जो आप ऐसा समझें कि स्टेप्स हैं या उसके जो असूल व ज़वाबित हैं उनको देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कौन था वो पेश होगा, किस मोबाइल से रिकॉर्ड हुई वो मोबाइल पेश होगा, ऑडियो किस डिवाइस के तहत रिकॉर्ड हुई वो डिवाइस पेश की जाएगी। फिर उसके बाद ये कहाँ पे इतना अरसा किसकी कस्टडी में रही ये वीडियो उस बंदे को पेश करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये एडिट कहाँ पे हुई वो पेश करना पड़ेगा, ओरिजिनल वीडियोस पेश करनी पड़ेंगी। तो वो जिसे हमारे यहाँ आम तौर पे कहते हैं ना कि फिर ऐसी ना ही समझिए, तो ये वही मामला है कि आप ना ही समझें कि कोई फ़ायदा होगा शरीफ ख़ानदान को इस वीडियो की बुनियाद पे। हाँ ये ज़रूर है कि देखें जब भी कोई अपील जाती है ऊपर की अदालत में या साब अदालत या ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, अगर फ़ैसले में ही उसकाम नज़र आ जाएँ, फ़ैसले में ही कोई जज का बायस नज़र आ जाए या जज का बायस नज़र ना भी आए और लगे कि यार इसमें कुछ चीज़ें मिस कर गई है साब अदालत, तो फिर ज़ाहिर है 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि मामला दोबारा साब अदालत को भेजा जाए और उन्होंने कहा जाए आप दोबारा सुने। ये भी हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि आप हमें बता दें, जो बताना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं हमें दे दें।
तीसरा ये भी हो सकता है कि वो ये कहें कि क्योंकि जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है, एविडेंस रिकॉर्ड होने पे किसी का कोई एतराज़ नहीं है, तो आगे चलते हैं। एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद फाइनल आर्गूमेंट्स आप दोबारा किसी जज के सामने कर लें। या तीसरा जो है वो है कि वो कहें कि फाइनल आर्गूमेंट्स के ऊपर भी कोई मसला नहीं है, तो हम जजमेंट लिखने के लिए किसी और जज को कह देते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को बस सामने रख कर और फैसला लिख दे। लेकिन क्योंकि जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है उसमें एविडेंस ही नहीं है नवाज शरीफ साहब के पास कि वो उनके बच्चों ने कैसे, वो मनी ट्रेल नहीं है, और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हों या पब्लिक सर्वेंट हों, उनके लिए बहुत सख्त कवानीन है। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको ये 10 बार भी अप्रैल के लिए वापस भेजेंगे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ैसला इसी तरह का ही आएगा। सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ नून लीग ये दावा कर रही है कि अरशद मलिक की बरतरफी से ये साबित हो गया कि अरशद मलिक ने जो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया वो किसी दबाव का नतीजा था, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि अरशद मलिक ने वीडियो स्कैंडल में जो एफिडेविट, जो हलफनामा जमा कराया था, उसमें अरशद मलिक ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि हुसैन नवाज़ ने उन्हें 50 करोड़ रुपए की ऑफ़र की, साथ ये भी कहा कि वो उनकी बैरून मुल्क रिहाइश का बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन जब अरशद मलिक ने उनकी ये ऑफ़र नहीं मानी तो फिर अरशद मलिक को उनकी किसी मुबैना गैर अखलाकी वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेल किया गया। तो अब हुकूमत तो ये कहती है कि जिस मिसकॉन्डक्ट पर या जिस ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर अरशद मलिक की बरतरफी हुई है, वो तो असल में ये था कि वो जज होते हुए हुसैन नवाज़ से मिले, फिर मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया और जाके मियां नवाज शरीफ से ही उन्होंने मिल लिया। तो असल में तो उनकी जो बरतरफी है अरशद मलिक की, वो इस बात का सबूत है कि नून लीग ने जजों तक को किस तरह से लालच देने की कोशिश की और उन पर दबाव डालने की भी कोशिश की। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखें, बात यह है कि शरीफ ख़ानदान के हवाले से ये मशहूर है कि वो वकील नहीं करते, वो जज करते हैं, और उनके अदालतों के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपने जजेस लगवाए वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और ये जो आप बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, बल्कि सबसे बड़ी मिसाल तो ज़ाहिर है जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब की है कि जब सैफुर्रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब उन्हें कॉल करके कह रहे थे कि मियाँ साहब बहुत नाराज़ हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम सज़ा दें बेनज़ीर को, आसिफ अली ज़रदारी साहब को। और फिर वो मामला जब टेपें सामने आई, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो रीट्रायल के लिए मामला दोबारा भेजा था नीचे। देखें, बात यह है कि शरीफ ख़ानदान का भी इसमें वाज़ेह है कि ज़ाहिर है वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन जज साहब के ऊपर बहुत से सवालात हैं कि यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे, जस्टिस खोसा साहब ने उठाए थे, अजमत शेख साहब ने उठाए थे, उमर रज़ा बंदियाल साहब ने उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इस जज की कंडक्ट से जितने भी ईमानदार जजेस हैं पाकिस्तान की जुडिशरी में, उनके सर शर्म से झुक गए हैं, और ये दाग है एक अदलिया के ऊपर। ये जज जो है, उन्होंने कहा कि ये जज खुद मान रहा है, खुद तस्लीम कर रहा है कि हाँ, जिसको सज़ा सुनाई थी वो सज़ा याफ्ता मुजरिम को जाके मिल रहा है, उसके ना सिर्फ उसको जाके उसके घर में मिल रहा है बल्कि उसके बेटे को मिलने मदीना शरीफ पहुँच गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा था, बल्कि सरजनिश हुई थी उस वक्त हुकूमती नुमाइंदों की कि आप इस जज को बचा रहे हैं, आप क्यों नहीं इस जज को वापस भेजते लाहौर हाई कोर्ट के पास। और लाहौर हाई कोर्ट को भी ये कहा गया था कि आप इस जज के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लें। तो बात यह है कि ये इसमें जहाँ पे जज साहब जो हैं उनका किरदार, जहाँ पे नून लीग का किरदार, मशकूक किरदार सामने आया है, वहीं पे जज साहब का भी आया है। अब नून लीग का भी देखें ना, नून लीग को करना क्या चाहिए था? नून लीग को करना ये चाहिए था कि अगर नून लीग ये समझती है कि जी ये जज साहब की इस तरह की गैर अखलाकी वीडियो थी और वो दिखाकर इनको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है, तो वो गैर अखलाकी वीडियो लेते और वो लेकर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते जहाँ पे मेन अपील पेंडिंग थी, वहाँ पे उसको रखते जजेस के सामने और कहते जी ये एक चीज़ हमारे सामने आई है कि इस जज के हवाले से ये चीज़ें मौजूद थी, इसलिए इस जज को ब्लैकमेल किया गया है और ब्लैकमेल करके हमारे खिलाफ फैसला लिया गया है। तो यकीन करें इतना स्ट्रॉन्ग इनका केस होना था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया ये कि नासिर भट्ट ने और इन लोगों ने, नून लीग के लोगों ने वीडियो ख़रीदी, उसके लिए चेक मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। मुल्तान से वो वीडियो खरीद कर दिखाई गई जज साहब को, दिखाकर उनको मियां नवाज शरीफ साहब से मिलवाया गया, उनको हुसैन नवाज से मिलवाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया और उसके बाद उन्हें कहा गया कि जी अब आप जो है वो ये फेवर दें। और उससे अगर आप पीछे भी चले जाएँ तो बातें बहुत वाज़ेह हैं कि लगवाया इनको नून लीग ने,
केसेस ट्रांसफ़र इनके पास नून लीग ने करवाई, मुलाकातें नून लीग वाले कर रहे थे, फ़ायदा इन्होंने नून लीग को दिया, यानी नवाज शरीफ को दिया, एक केस में बरी करके एक में कम सज़ा दे के, और उसके बाद उनके इस पूरे अमल से जो वो मिल रहे थे, जो रिकॉर्डिंग हुई, इस पूरे अमल से भी अगर फ़ायदा हुआ है तो वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून को हुआ है। अब देखें ना, नून लीग को यही फ़ायदा हुआ है कि वो एक अच्छा खासा एक ट्रायल चला, इतने लंबे अरसे तक एक केस चला, इतनी स्ट्रॉन्ग उसमें चीज़ें थी, लेकिन अब नून लीग के लिए बड़ा आसान है ये कहना कि जी वो जज मान गया है कि जी मुझे तो ब्लैकमेल किया गया है, या जज की वो ऑडियो हमारे पास मौजूद है, वीडियो कंट्रोवर्शियल कर दिया ना। जब आप किसी चीज़ को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं तो ज़ाहिर है उसकी वो वक़्त नहीं रहती। और अब इस फैसले की लीगली तो बाद में फ़ैसला होगा, यानी वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी कि आया ये वीडियो कानून शहादत पे मेयार पे पूरा उतरती है नहीं उतरती, इसको एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, अगर इसको मान भी लिया जाए तो आया इसका इस केस पे कोई असर हुआ या नहीं हुआ, और अगर असर हुआ है तो किस हद तक हुआ है, और अगर असर बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसके बाद क्या करना है। ये सारी चीज़ें तो लीगली अभी सेटल होनी है, लेकिन पॉलिटिकल आप देखें कि पॉलिटिकली ज़ाहिर है नून लीग बड़ी कामयाबी से मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आवाम में ये तासुर देने में कामयाब हो रही है कि जी देखें जज कंट्रोवर्शियल हो गया और फैसला भी कंट्रोवर्शियल हो गया और अब फैसला भी कलअदम होना चाहिए, और अगर फैसला कलअदम होता है तो भी उसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई नून लीग को इससे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा।